अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन वर्क क्या है, क्या फंक्शंस है उसके। फर्स्ट वन है इट सप्लाई दी बॉडी ऑक्सीजन एंड डिपोजिट ऑफ CO2, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है और CO2 को बाहर निकालती है, ये पूरा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में भी इसमें अपने अपने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी आप फर्दर स्टडी करेंगे इसी में। फिल्टर इंस्पायर्ड एयर, जो आपकी एयर आती है उसको फिल्टर करके फिर सेल्स तक पहुंचाना, ये भी इसका वर्क है। इट हैव रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, जो आपकी नोज़ है वो इसी का पार्ट है, तो नोज़ में जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है, वो आपके उन पे रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल के लिए, स्मेल को रिकग्नाइज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इट हेल्प टू रेगुलेट द pH ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड का pH है उसको मेंटेन करने में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सिस्टम। तो ये जनरली इसके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ओके, देन फिर आता है आपका ब्रीथिंग पोर्शन। ब्रीथिंग पोर्शन में क्या है, इट ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट कंसिस्ट 2 साइक्लिक फेज, इसमें ब्रीथिंग में क्या है 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज है आपका इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, किसी चीज़ को इनहेल करना, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पायरेशन, कॉल्ड एयर कम्स टू दी लंग्स, मतलब कोई चीज़ हम इनहेल कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ हम अंदर की तरफ ले रहे हैं, तो क्या होगा, एयर कम्स टू दी लंग्स, एयर में कौन सा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ रही है थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, एंड एक्सलेशन में क्या है, इट ऑल्सो कोल्ड एक्सपायरेशन इज ऑल्सो एयर गोज टू दी लंग्स, इसमें क्या है कि इनहेलेशन में क्या है, एयर अंदर आ रही है, ऑक्सीजन थ्रू नॉस्ट्रिल्स अंदर आ रही है, और सेकंड वाले में क्या है, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद CO2 हमारी थ्रू नॉस्ट्रिल्स बाहर जा रही है। तो ये आपके 2 ब्रीथिंग में पोर्शन, ब्रीथिंग का मतलब यही है इनटेक O2 एंड आउट CO2। ठीक है, तो ये आपका मेन है ब्रीथिंग पोर्शन जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। अभी इसके और भी फर्दर पार्ट्स हैं, उनको हम अभी स्टडी करेंगे। अब आपका आता है पोर्शन नेक्स्ट हेडिंग नोज। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्गन्स, इसमें ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेल्स के ग्रुप से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन्स के ग्रुप से मिलके बनता है कोई सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेट है पूरे ऑर्गन्स का। ठीक है, तो वो ऑर्गन्स हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट वन आपका है नोज। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेयर्स, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेयर। ठीक है, इट हैव 2 नॉस्ट्रिल्स, जो नोज़ है उसके पास 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एंड इट जो वो क्या करते हैं नॉस्ट्रिल, उनके थ्रू एयर जो हमारे इनसाइड द बॉडी करते हैं, एयर का पासिस करते हैं वो। ठीक है, पैसेज अलाउ करते हैं एयर के लिए। एंड इट कंटेन सीलिया विच रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग दी फॉरेन बॉडीज़, और इसमें क्या होता है, इसमें सीलिया होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरिंग करने के लिए, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जैसे जो एयर है, एयर में भी बहुत सारे पार्टिकल्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सीलिया उनको फिल्टर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनल नेयर होता है जो जिसकी ओपनिंग कहाँ है, एक्सटर्नल की तरफ होती है, मतलब बाहर की तरफ होती है, जिसमें से एयर्स आती है, और एक्सटर्नल लेयर की ओपनिंग फिनेक्स की तरफ होती है, जो हम इनसाइड भी अभी पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स। तो फिनेक्स भी इसका एक ऑर्गन है सिस्टम का। ठीक है, और इसके मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड द एयरवेज फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए पैसेज अलाउ करता है। ठीक है, एयर के लिए। इट डिटेक्ट द ऑर्डर इन द एयर स्ट्रीम, क्या करते हैं हम कि हम जो भी हम मतलब स्मेल है, स्मेल को हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, थ्रू नोज़ के थ्रू ही हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, फिल्टर द क्लीन एयर, और जो हमारी एयर है उसको फिल्टर करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन शॉर्ट ये नोज़ के फंक्शंस हैं और उसका जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब आपका जो सेकंड ऑर्गन आता है वो आता है फ्रिनेक्स। ठीक है, इसमें क्या है, इट प्रोवाइड कॉमन स्पेस यूज्ड बाय बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करता है कि हमको दोनों पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में
नोज़ है, नोज़ में नॉस्ट्रल्स है, फिर फिनेक्स है, फिर लैरिंक्स है, देन फिर आपका ट्रैकिया है, देन फिर आपका लंग्स है। लंग्स के बॉटम साइड आपके डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम के जस्ट आपका नीचे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा आपका डायग्राम आप 6-7 क्लास से जो पूरा सिस्टम का डायग्राम पढ़ते हैं सेम ऐसा ही है, बस उसके ऑर्गन्स में यहाँ डिस्कस कर रही हो, ठीक है। तो फिनेक्स में क्या है, ये कॉमन स्पेस प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए भी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, ठीक है। मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होगा और जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी उसके लिए भी कॉमन स्पेस अलाउ करेगा। कॉमनली कॉल्ड एज थ्रोट, हम इसको थ्रोट भी बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि आपके लंग्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लोकेटेड है, नो, लंग्स हमारे थोरिक कैविटी में लोकेटेड है, ठीक है। लंग्स है, लंग्स के ऊपर उनके प्रोटेक्शन के लिए पूरा रिब केस होता है, ठीक है। रिब केस के आसपास जो स्पेस होता है वो कैविटी जो होती है वो थोरिक कैविटी होती है, ठीक है। तो फिनेक्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोट, ठीक है। इट प्रोवाइड दी कॉमन पाथवे फॉर बोथ द एयर एंड फूड, वही बात है कि एयर और फूड के लिए दोनों के लिए कॉमन पाथवे प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसोफेगस के थ्रू जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, तो वो भी आपका यहीं से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिनेक्स की जो वॉल्स हैं आर लाइन बाय म्यूकोसा एंड यूज्ड फॉर द स्वेलिंग ऑफ फूड। जो आपकी फिनेक्स की जो लाइनिंग है, म्यूकोसा से लाइन होती है वो वॉल्स, वो क्या करती हैं, खाने को अंदर स्वेल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मतलब खाने को आगे फोर्सफुली पुश करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब है इट हैव 3 सेक्शन ऑफ फिनेक्स। फिनेक्स जो आपका ऑर्गन है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है आपका नेसोफेरेंगस, जो इट कंटेन दी फेनियल टॉन्सिल्स, जिसमें फेनियल टॉन्सिल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड वन है आपका ओरोफेनेक्स, ये क्या है, बैक पोर्शन ऑफ द माउथ, जो हमारे माउथ का बैक पोर्शन होता है ये वहाँ पे उसमें डिवाइडेड है, मतलब फिनेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। इन ब्रीफ डिस्कस हम इसको एनाटॉमी में कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे जस्ट आप सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन शॉर्ट में। थर्ड आपका डिवीजन है लेरिनोफेनेक्स में, ठीक है। ये क्या है, बॉटम सेक्शन ऑफ द फेनेक्स वेयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू इसोफेगस एंड लेरिक्स। लेरिनोफेनेक्स में क्या है कि ये हमारा बॉटम सेक्शन है फिनेक्स का, सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिवाइडेड है, ये वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिवाइडेड है, इसोफेगस जो आपका फूड पाइप है एंड लेरिक्स जो आपका साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिनेक्स हमारा क्या है, फिनेक्स हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कि हमको रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए कॉमन पाथवे प्रोवाइड करता है, और इसके 3 मेन सेक्शन होते हैं, नेसोफेगस, ओरोफेनेक्स एंड लेरिनोफेगस। ये 3 स्ट्रक्चर्स में डिवीजन है जो मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। लास्ट वाला जो है वो इसोफेगस और लेरिक्स में डिवीजन है। तो अब हम जो नेक्स्ट इसका ऑर्गन है वो स्टडी करेंगे।